शायर कहता है कि है गलगले आमदे पैगंबर खातिम, है गलगले आमदे पैगंबर खातिम, मिट्टी के खुदाओं के भरम टूट रहे हैं, और है फख्र दो आलम की सना अब भी अधूरी, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं, सदियों से अदीबों के कलम टूट रहे हैं। पैगंबरों के बयानों में गूंजने वाला वो नाम सारे जमाने में गूंजने वाला, पैगंबरों के बयानों में गूंजने वाला वो नाम सारे जमाने में गूंजने वाला, बस एक नाम है उनका खुदा के नाम के बाद, बस एक नाम है उनका खुदा के नाम के बाद, मुअद्दिनों की अजानों में गूंजने वाला, मुअद्दिनों की अजानों में गूंजने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे। हमारे जनाब कारी दीन मोहम्मद साहिब जो सरजमीन मुजफ्फरनगर से आपकी मोहब्बत में चल कर के यहाँ आए हैं, वो आपको पूरी दुनिया को दिखला रहे हैं। सोशल मीडिया के तवस्सुस से पूरी दुनिया के अंदर आपको देखा जा रहा है, तो इसलिए अपनी बेदारी का सबूत दें और एक नारा लगा लें, नाराए तकबीर, माशाल्लाह, नाराए तकबीर, माशाल्लाह आवाज आई है। मजीद आज इंशाल्लाह आप हजरात जोर से बोलेंगे। शायर कहता है कि सिपे सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, सिपे सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है, और बताती है यही तारीख कि बन जाता है खुद रास्ता, मेरे घोड़े की टापों से समंदर कांप जाता है, और मुकाबिल जब भी आता है कोई मेरे लश्कर मशाइख के, सदाए नारे तकबीर सुनकर कांप जाता है, और हमारी खामोशी को तुम बुज़दिली का नाम मत देना, हम जब बोल पड़ते हैं तो सिकंदर कांप जाता है। नाराए तकबीर, माशाअल्लाह आवाज आई है, आवाज आई है। शायर कहता है, बस मैं इस तमहीद के साथ जनाब कारी साहब को आवाज दे रहा हूं कि उसका एहसान है, उसका फैदान है, उसका एहसान है, उसका फैदान है, बज़्म हस्ती को उसने सवारा बहुत, आज अश्कों से मैंने मोहम्मद लिखा, आज अश्कों से मैंने मोहम्मद लिखा, फिर उसको अपने होठों से चूमा बहुत, तू दरूदों में है, तू सलामों में है, तू दरूदों में है, तू सलामों में है, तू अजानों में है, तू नमाजों में है, तेरा सानी न मुझको जहां में मिला, मैंने तारीख आलम में ढूंढा बहुत, तेरी तारीफ में जो भी मैंने लिखा, तेरी तारीफ में जो भी मैंने लिखा, तेरी तौसीफ में जो भी मैंने कहा, उसको सुनकर ए मसीहा ए जान मुस्कुरा दे जरा सा तो इतना बहुत। शायर कहता है, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। हाज़िरीन मोहतरम, आप सभी जानते हैं कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है, और आप हजरात कहिए कि इंतज़ार कर रहे हैं, और आपकी निगाहें इस वक्त स्टेज का मरकज़ और महवर बनी हुई हैं। आप राह तक रहे हैं उन उलमा की कि जिन उलमा को मदऊ किया गया है। मैं सबसे पहले आपको बता देना मुनासिब समझता हूँ कि बंदे नाचीज़ के एहसासात और इसके जज्बात, उन तमाम को बयान करना और उनको अल्फाज में ढालना यकीनी सी बात है कि आज की महफिल के अंदर नामुमकिन है। यह आज की महफिल बड़ी महफिल है, बड़े बड़े उलमा इकराम इस महफिल के अंदर तशरीफ़ लाए हैं, और जो इस प्रोग्राम को सजाने वाले हैं, जिन्होंने मेहनत की है, ये तमाम नज़्म व इंतज़ाम किया गया है, वो ख़ुद इतनी बड़ी शख्सियत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सलाहियत और सालिहियत से उनको नवाजा है कि हज़रत वाला कहिए कि पूरे के पूरे साल दीगर जलसों के अंदर, दीगर महफिलों के अंदर दूर दराज मकाम तक आपके इस गांव और आपके इस मदरसे का नाम रोशन कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं स्टेज के इश्तिहार पर नाम लिखा होता है, जहां हजरत का नाम होता है, हजरत के नाम के साथ आपके इस मदरसे का नाम लिखा हुआ होता है। आपका ये मदरसा, आपका ये गांव, आपकी ये बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मशहूर और मारूफ है। इसके लिए आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। हाज़िरीन मोहतरम, आप हजरात जानते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की मजलिस है,
यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र खैर होगा, कुरान और हदीस का पैगाम आप तक पहुँचाया जाएगा। इंशाअल्लाह आप हजरात अपने सर के कानों के सुनने के साथ साथ आज की जो बातें होंगी, उलमा इकराम जो आपसे गुफ्तगू करेंगे, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हजरात दिल के कानों से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई हाथ उठा करके बताएं कौन कौन सुनेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह सभी सुनने के लिए तैयार हैं। अल्लाह आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह जो आप हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये सांसें मुझे और आपको दी हैं, और ये रात इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर मेरे और आपके काम आने वाली है। आखिरत का जो मंजरनामा है उलमा से आपने सुना होगा कि वो मंजर ऐसा मंजर होगा कि जब इंसान एक एक नेकी के लिए तरस रहा होगा। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कि वहाँ भाई बहन से भागेगा, बाप औलाद से भागेगा और बेटा अपने वालिदैन से भागेगा, कोई किसी को पहचानने से इनकार कर देगा। ऐसे माहौल के अंदर यकीनन ये जो रातें हमारी गुजर रही हैं और यहाँ बैठकर मैं और आप इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र खैर करेंगे भी और सुनेंगे भी, तो इंशाअल्लाह ये रात मैदान महशर के अंदर काम आने वाली है। वो मैदान महशर कैसा मैदान महशर है कि वहाँ ऐलान आम होगा कि ये घड़ी महशर की है, तू अरसे महशर में है। ये घड़ी महशर की है, तू अरसे महशर में है। पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का मैं और आप शुक्र अदा करें। कुरान करीम के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम लोग शुक्रिया अदा करोगे, मेरी नेमतों की कद्र करोगे, तो अल्लाह फरमाते हैं कि नेमतों के अंदर और इजाफा करूंगा, नेमतों के अंदर और बढ़ोतरी करूंगा, आपकी नेमतों को बढ़ा दिया जाएगा, उनके अंदर बरकत होगी। और अगर कुफरान नेमत से काम लिया जाएगा, अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र नहीं की जाएगी, तो याद रखें अल्लाह इसी आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि बेशक मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो ये मदारिस जो आज मेरे और आपके सामने है, ये दरो दीवार जहां काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए शब रोज बुलंद की जा रही हैं, मेरा और आपका फर्ज बनता है कि मैं और आप इनकी कद्र करें, मैं और आप इनकी कद्र करें। और कद्र करने वाले ही लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर शुमार किया है और बतलाया है कि उन्हीं की नेमतों के अंदर अल्लाह इजाफा फरमाते हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हजरात जितनी देर यहाँ बैठेंगे इंशाअल्लाह अमल की नीयत से तमाम बातें सुनेंगे, और इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि आप हजरात आखिर तक यहाँ बैठेंगे इंशाअल्लाह, दुआ तक सभी हजरात बैठेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, एक बात और याद रखें कि जब शुआरा इकराम या इसी तरीके से तिलावत कलामुल्लाह या बुजुर्गान दीन आपसे बातें करेंगे, तो वो जब आपसे जवाब मांगेंगे, आपसे बोलने के लिए कहेंगे, तो आप बोलेंगे। जब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इसमें गिरामी मेरे और आपके सामने आएगा, तो मैं और आप क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका फायदा यह होगा, आपने एक वाकया सुना होगा कि मिस्र के बाजार के अंदर जिस वक्त सय्यदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बोली लगाई जा रही थी, तो उस वक्त आपको खरीदने के लिए एक बूढ़ी अम्मा कुछ पूंजी और कुछ सरमाया लेकर के मिस्र के बाजार के अंदर पहुंची थी, और उससे कहने वालों ने कहा था कि बूढ़ी अम्मा, इस बाजार के अंदर जहां बड़े बड़े ताजिर और बड़े बड़े सरमायादार और बड़े बड़े दौलतमंद लोग आए हुए हैं, वहां आपकी ये थोड़ी सी पूंजी और थोड़ी सी कीमत क्या काम करेगी? तो उस वक्त बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि यकीनन मैं जानती हूँ कि मेरी थोड़ी सी पूंजी है, थोड़ा सा सरमाया है इस मिस्र के बाजार के अंदर, इसका कुछ उठने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि कल जब मैदान महशर के अंदर सय्यदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खरीदारों की सफ लगेगी, तो मेरा शुमार भी उसी सफ के अंदर होगा। तो मैं और आप अगर इस महफिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजेंगे, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल मैदान महशर के अंदर मेरा और आपका शुमार भी उसी सफ के अंदर होगा कि जिस सफ के अंदर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे। साहिब को इस तमहीद के साथ उनका इस्तकबाल है कि निगाहों को मेरे सरकार के दालान तक ले चल, मुकद्दर फिर मुझे अय्यूब के मेहमान तक ले चल, मेरे रोजे वहां इफ्तार करने की तमन्ना कर, कभी तो मस्जिद नबवी के दस्तरखान तक ले चल। माइक पर तशरीफ लाते हैं जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम